Okay, good morning, good evening, good afternoon, students. Today we'll discuss about the new chapter for class 7 and 8 both, that is adolescence, or you can say the reaching age of adolescence. आज जो हम लोग एडोलसेंस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ये क्लास 7 और 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है, तो इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अच्छे से समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो आइए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एडोलसेंस को हम लोग एक्चुअली में एडोलसेंस जो है इसको हम लोग युवा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में एडोलसेंस जो होते हैं इनको युवा अवस्था बोलते हैं। और ये एक्चुअली में इंसान जो होते हैं इनकी कई 4 से 5 स्टेज में ये बटे होते हैं। इनका जो एज ग्रुप होता है इनको 4 से 5 स्टेज में बांटा गया है। सो फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी। फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि नवजात शिशु, और यू कैन से नवजात। ठीक है, ये 0 से 2 यानी कि 2 साल के लिए, 0 से लेकर 2 साल तक के लिए जो उम्र होते हैं किसी बच्चे का, उसको इन्फेंसी एज बोलते हैं। एक्चुअली में इन्फेंसी जो होते हैं इनमें बच्चे जो है वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि अगर किसी तरीके का खुशी हुआ तो वो स्माइल करेंगे, दुखी होने से वो विपिंग यानी कि क्राई यानी कि रोएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है, इसमें याद रखिएगा, इसमें मोटर एक्शन डेवलपमेंट नहीं होता है। किसी तरीके का जो मोटर एक्शन यानी कि पैर हाथों का जो हाथ पैर का जो एक्शन होता है, मूवमेंट जो होता है वो क्लीन नहीं होता है, इतना मूवमेंट वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटर एक्शन इनका डेवलप नहीं रहता। ठीक है, मोटर एक्शन जो है इसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके बाद आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में आता है आपका 3 से लेकर 12 ईयर्स। ठीक है, 3 साल से 12 साल का जो उम्र होता है इसमें होता है आपका एडोलसेंस एज, सॉरी चाइल्डहुड एज, जिसमें बच्चे जो है वो कई सारी चीज़ों को सीखने में लगाते हैं। जैसे कि मुझे कई सारी चीज़ें जो आसपास में, पानी पीने का ढंग, चलने का ढंग, सारा चीज़ जो है वो दुनिया में रहने के लिए वो सारा चीज़ सीखते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एज है जो कि हम लोग को इस चैप्टर पे डिस्कस करना है वो है एडोलसेंस। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एडोलसेंस का जो एज होता है वो 13 से लेकर 17, 18 और यू कैन से 19 तक चलता है। इसमें बच्चों जो बच्चे होते हैं, मतलब जैसे आप ही लोग का बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग जो होते हैं, इसमें बच्चे जो है वो युवा अवस्था में यानी कि ग्रोइंग स्टेज में यानी कि एडल्ट होने के स्टेज में वो सीढ़ी में वो कदम रखते हैं। मतलब यहाँ से बच्चे जो है वो, उनका माइंड जो है वो ब्रॉड होते हैं, सोचने की शक्ति वो डेवलप होने लगता है, लोगों से कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, ये सारा चीज़ का डेवलपमेंट होता है। इसमें ना केवल मेंटली डेवलपमेंट आता है बल्कि फिजिकल भी कई सारी चीजें आता है, जो कि हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके देखेंगे एडोलसेंस में। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों एडल्ट। एडल्ट यानी कि एक वयस्क इंसान। इनका जो होता है वो 18 से लेकर 60 साल यानी कि 60 ईयर्स तक होता है। और 60 ईयर्स के बाद जैसे 60 इंसान जैसे 60 से जैसे ही क्रॉस करते हैं उनको ओल्ड एज के कैटेगरीज में डाला जाता है। आमतौर पे अगर आप लोग जानते होंगे कि कोई भी इंसान का जो कोई भी जॉब वगैरह करते हैं तो वो 60 एज होता है उनका, उनके बाद उनका रिटायरमेंट होता है। तो ये एडल्ट यानी कि 60 तक ही वो एडल्ट होता है। उसके बाद जो एज क्रॉस करते हैं उसको बच्चों ओल्ड एज की कैटेगरीज में डाला गया है। उसके बाद वो रिटायरमेंट होते हैं। उसके बाद वो कहा जाता है, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से 60 के बाद वो उतना सक्षम नहीं होते हैं काम करने में, आम रोजमर्रे के जो उनका जो डेली लाइफ का जो काम होता है, इसीलिए उनको ओल्ड एज की कैटेगरी में आता है। इसके बाद इनका रिटायरमेंट होता है। तो इनमें से हमको जो डिस्कस करना है इस चैप्टर में वो है एडोलसेंस। ठीक है, तो आइए बच्चों टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एडोलसेंस का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख दिए हैं। लिखा हुआ है एडोलसेंस इज द स्टेज वेयर बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यानी कि एडोलसेंस वो
स्टेज है ह्यूमन का जिसमें वो जो है अपने रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि उनका जो एक इंसान में रिप्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एज होता है जिसमें उनका सारा जो बॉडी का ऑर्गन्स होते हैं, इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फुल्ली मैच्योर होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो उसी के लिए जो बॉडी जो है वो फुल्ली मैच्योर होने के कगार पर रहता है, वो स्टेज को यहाँ पे एडोलसेंस कहा गया है, जिसमें कोई भी जो ह्यूमन बॉडी है वो रिप्रोड्यूस के लिए जो मैच्योर होता है उस स्टेज को यहाँ पे एडोलसेंस कहा गया है। इसको टीन एजर्स भी कहा गया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो टीन्स को कवर करता है, टीन्स बोलिए कि यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो एज है जिसको एडोलसेंस का जनरली आपको पता ही होगा। एडोलसेंस जो अभी हम बताएं, एडोलसेंस जो होता है वो 13 से लेकर 18, ठीक है, और 19 तक रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए इस एज को टीन एजर्स भी कहा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको टीन एजर्स यानी कि इसमें टीन वाला वर्ड आता है। 18, 19, 20, सॉरी 20 नहीं आता है, 19 तक आता है, तो 19 तक जो होता है 13 से लेकर 19, इसीलिए इसको टीन एजर्स भी कहते हैं। उस बच्चों को टीन एजर्स भी कहते हैं, जैसे आप लोग, ठीक, जिनका एज जो है वो 13 से अबव हो रहा है। साथ ही साथ इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कह रहे हैं प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्यों कह रहे हैं? प्यूबर्टी जो है उस इंसान के बॉडी में कई सारे चेंजेस आता है, उसमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप होने लगता है, इसीलिए इसको हम लोग प्यूबर्टी भी कहेंगे। प्यूबर्टी इज द टाइम, प्यूबर्टी जो है उस वक्त को बोलते हैं, यानी कि इंसान के उस क्षण को बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं जिसमें उस बच्ची का जो बॉडी होता है, ठीक है, इनके जो बॉडी होते हैं वो एक एडल्ट में कन्वर्ट होने स्टार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्यूबर्टी स्टेज भी कहा गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग में अभी आप लोग जो है वो मैच्योर यानी कि एक एडल्ट होने का टाइम जो है वो पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग प्यूबर्टी स्टेज भी कहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, तो इस प्यूबर्टी स्टेज में कई सारे प्रोमिनेंट चेंजेस देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे चेंजेस बॉडी में या फिर मेंटली और फिजिकली दोनों में ऐसा डेवलपमेंट होता है जो हमें साफ तौर से दिखेगा बॉडी में आउटर तरफ से। तो वो कई सारे चेंजेस हैं जो कि इस स्टेज में, एडोलसेंस स्टेज में होता है। जैसे कि पहला है आपका इंक्रीज इन हाइट। पहला जो है आपका इंक्रीज इन हाइट, बच्चों में या फिर कह सकते हैं एडोलसेंट एज में हाइट का ग्रो होना, हाइट में ग्रोथ आना। ठीक है, इनका बॉडी का साइज जो है वो बढ़ना। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बॉडी शेप में भी चेंजेस आता है, बॉडी शेप में चेंजेस आता है, जैसे कि लड़कों में जैसे कि शोल्डर का चौड़ा होना, ब्रॉड होना। ठीक है, मसल्स का ग्रोथ होना, बॉडी में मसल्स का ग्रोथ होना। याद रखें, बॉयज में मसल्स ग्रोथ जो होता है वो दैट इज मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज एज कंपेयर टू द गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स की कंपेयर में बॉयज में मसल्स ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ गर्ल्स में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि उनका जो वेस्ट रीजन होते हैं वो थोड़ा ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड होना स्टार्ट होते हैं। साथ ही साथ उनमें लड़कों में उनका वॉइस में चेंजेस आता है। ठीक है, वॉइस में यानी कि जो एक एज होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंसी एज में होते हैं, सॉरी इन्फेंसी नहीं कह सकते, चाइल्ड जो एज होता है, चाइल्डहुड, उस एज में जो वोकल कॉर्ड होता है उसका फुल्ली डेवलपमेंट नहीं होने के कारण बॉयज और गर्ल्स दोनों का आवाज जो है वो सेम लगता है सुनने में कभी कभार। ठीक है,
और जैसे ही वो एडोलसेंट एज में आते हैं वॉइस बॉक्स का फुल्ली डेवलपमेंट होना शुरू होने लगता है, जिसमें जब बॉयज में जब वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो वो ज़्यादा हार्श हो जाता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स के जो वॉइस बॉक्स होता है वो श्रिल होता है, और बॉयज में एक और चीज जो प्रोमिनेंट है यानी कि देखने को मिलता है वो होते हैं इनके एडम एप्पल, यानी कि यहाँ पे जो वॉइस बॉक्स का बड़ा होना जो आपको साफ तौर पे दिखता है किसी किसी में। ठीक है, तो ये किसी किसी में दिखता है यहाँ पे निकला हुआ होना, तो वो वॉइस बॉक्स है उनका। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसको एडम एप्पल कहेंगे। और इसके बाद आता है इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, यानी कि बच्चों में जो ग्लैंड होता है, याद रखिए ग्लैंड यानी ग्रंथि होता है। हमारे बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, उनका काम है केमिकल रिलीज करना, हार्मोन सिक्रीट करना। ठीक है, तो हार्मोन सिक्रीट के दौरान कई सारे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिसमें वो ग्रोथ हार्मोन मतलब बॉडी में कई सारी चेंजेस लाता है। तो उसी में एक होता है हमारे स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, यानी कि इन ग्लैंडों को इस एज में एडोलसेंस एज में सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो उसको ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं और उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। इस सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं इसमें क्या होता है हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा चेहरा में ऑयलीनेस आना और स्वेट ज़्यादा पसीना निकलना, जिसके कारण स्वेट के कारण और ऑयली के कारण चेहरे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्नी एंड पिंपल्स का ग्रोथ होना, यानी कि एक्नी और पिंपल्स का ज़्यादा आना इसी स्टेज में होता है एडोलसेंस स्टेज में। यानी कि सेबेसियस और ऑयल ग्लैंड जिसको हम लोग कह रहे हैं इसमें ज़्यादा हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं जिसके कारण ज़्यादा ऑयली हो जाता है चेहरा, जिसमें पिंपल्स और एक्नी होना आम बात है। तो अगर आप देखेंगे अगर आपके बड़े भैया या बड़े दीदी अगर होंगे तो उनको देखना चेहरा में पिंपल्स आते हैं। एक्चुअली में ये होते हैं क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड जो होता है वो ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इनके बाद है बच्चों एक और है जैसे कि आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होता है वो इसी एडोलसेंस में आने के बाद ही उनका जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो फुल्ली मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फुल्ली मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो जनरली बॉयज़ में टेस्टीज होते हैं जो कि सेक्स गैमेट है, और गैमेट्स सेक्स गैमेट और गैमेट्स जो है वो फॉर्मेशन करते हैं गैमेट्स का, और फीमेल में होते हैं ओवेरीज जो कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस स्टेज में जो ऑर्गन्स होते हैं वो फुल्ली मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक गर्ल्स में एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और बॉयज में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ मेंटल और फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट भी मेंटल में कह सकते हैं थोड़ा चिड़चिड़ापन आना, और कई सारे जो ज़्यादातर इस एज में जो बच्चे होते हैं वो अपना खुद का डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उन्हें जो अच्छा लगता है वो करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि उनमें बच्चों में जो एडोलसेंस एज होते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में रहना उसे ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही साथ वो जिस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उसमें वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। जैसे कि उन्हें अगर खेलना है और उनको मम्मी पापा अगर उनको बोल दिया जाए कि बच्चा अभी नहीं खेलना है तो उनको वो चिड़चिड़ापन उसको ना जो है उसको पसंद नहीं होता है। हाँ, अगर उनको प्यार से समझाया जाए उसका एग्जैक्ट रीज़न के साथ बताया जाए तो वो समझ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में एडोलसेंट एज जो है, आप लोग भी एडोलसेंट एज में जा रहे हैं तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा अगर कोई मम्मी पापा अगर कोई बात को मना कर रहे हैं तो
याद रखिएगा बच्चों कि अगर कुछ ना कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है इसमें मेरी भलाई हो, ठीक है, लेकिन उस एज में, इस एज में हम आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत, ठीक है। आपको जो पसंद होगा वो करने के लिए मन जो है वो उधर की ओर जाएंगे। तो इसमें कई सारे इस हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं इसके कारण कई सारे मेंटली डिस्टर्ब, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब नहीं कहेंगे, हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होने के कारण कई कबार मूड स्विंग्स वगैरह, चिड़चिड़ापन आना, ये सारे चीज जो है ये होता है, ठीक है। तो एडोलसेंस बिकम मोर सेल्फ कॉन्शियस एंड इंडिपेंडेंट। एडोलसेंस के आने पे सेल्फ कॉन्शियस और इंडिपेंडेंट वो ज्यादा महसूस करने लगते हैं, उनको ज्यादा इंडिपेंडेंस, ज्यादा आजादी वो डिमांड करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो द टाइम व्हेन द एडोलसेंट स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर व्हाइल एडजस्टिंग टू द चेंज इन द बॉडी। और ये कभी कभार ये भी देखा गया है कि एडोलसेंस के दौरान, ठीक है, कई सारे बच्चे में इनसिक्योर का फीलिंग आता है क्योंकि उनका बॉडी में कई सारे चेंजेस आता है जिसमें वो अडेप्ट अपने आप को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, तो उसमें इनसिक्योर का फीलिंग आता है। साथ ही साथ इट इज अ कॉमन इन एडोलसेंस टू डेवलप एन अट्रैक्शन टुवर्ड द ऑपोजिट सेक्स। यानी कि बच्चों ये जो इसमें जो है एडोलसेंस के दौरान, यानी कि ऑपोजिट जेंडर जो होते हैं, मेल यानी फीमेल की तरफ और फीमेल है मेल की तरफ भी है, वो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी इसमें होता है इस एज में। साथ ही लास्ट टॉपिक है कि एडोलसेंट्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर एंड एक्सपीरियंस मूड स्विंग ड्यू टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यस साइकोलॉजिकल चेंजेस। यानी कि इस एज में कई सारे हार्मोन्स एक ही समय पे कई सारे हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं और इनमें जो हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होने स्टार्ट करता है, जिसके कारण कई बच्चों में मूड स्विंग्स देखा गया है, कई इनसिक्योर फील करते हैं, कई ज़्यादा खुश भी रहते हैं, बट वो उन पे डिपेंड करता है कि उनका इन्वायरमेंट कैसे है। वो छोटी चीज़ को बड़े करके वो एडेप्ट कर, मतलब उनको देखते हैं। अगर हल्का सा खुशी में वो ज़्यादा खुशी महसूस करवाते हैं और किसी तरीके के छोटा प्रॉब्लम को वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके, मतलब बड़ा प्रॉब्लम के तौर पे उनको देखते हैं। इसीलिए कोई बच्चा ज़्यादा खुश हो जाता है तो कोई ज़्यादा दुखी भी रहते हैं। इसीलिए ये जो एडोलसेंस एज है इसमें इंसान बच्चों को, आप लोग को एक सलाह देंगे कि इसमें आप जो है वो रेगुलर वे में एक्सरसाइज प्लस योगा जरूर करें, इसमें माइंड रिलैक्स रहता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, बट आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।